दोस्तों, होली पर लग रहा है भयंकर चंद्रग्रहण। होली पर चंद्रग्रहण लगना बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी बड़े पर्व पर ग्रहण पड़ता है तो उसका असर देश, दुनिया और आम इंसानों की जिंदगी पर जरूर पड़ता है। कई राशियों की चाल बदल जाती है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक धन का आगमन होता है, तो कुछ लोगों के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत देता है। इस बार लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम बना हुआ है कि होली 3 मार्च को मनाई जाएगी या 4 मार्च को, क्योंकि होलिका दहन की तिथि और चंद्र ग्रहण दोनों एक ही समय के आसपास पड़ रहे हैं। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी आध्यात्मिक जानकारी मिस कर दी, क्योंकि आज हम आपको होली 2026 पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। होलिका दहन की सही तारीख बताएंगे, होली खेलने का सही दिन बताएंगे, सूतक काल कब से कब तक रहेगा यह भी बताएंगे। साथ ही होली की रात किए जाने वाले ऐसे गुप्त उपाय बताएंगे जो आपकी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होली 2026 में कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर शुरू होगी और 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन ही होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाएगा और रंग वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी, क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण और सूतक काल रहेगा। इस कारण उस दिन होली खेलना वर्जित माना गया है। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण 2026 की पूरी जानकारी। यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका असर मानसिक स्थिति, धन लाभ, हानि, मौसम और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी देखने को मिलता है। इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में भोजन पकाना, खाना और पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है। अब जानते हैं सूतक काल कब से लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी 3 मार्च को सुबह लगभग 6:20 से सूतक शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और पूजा पाठ करके सूतक का समापन किया जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, घर में भी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए 3 मार्च को रंग खेलने से बचना चाहिए और 4 मार्च को ही धूमधाम से होली मनानी चाहिए। अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। 2 मार्च 2026 की रात को भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना शुभ रहेगा। भद्रा काल समाप्त होते ही होलिका दहन करना चाहिए, क्योंकि भद्रा में होलिका जलाना अशुभ माना जाता है। इस रात को किया गया दान, पुण्य और उपाय कई गुना फल देता है। अब जानते हैं होलिका दहन में क्या डालने से गरीबी दूर होती है। सबसे पहले नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ होलिका की अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद अगर आप 7 गोमती चक्र लेकर होलिका में अर्पित करते हैं और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो धन के रास्ते खुल जाते हैं, कर्ज उतरने लगता है और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है।
अगर आप साल भर धन चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे पैसा टिकने लगता है, खर्च कम होता है और घर में बरकत बनी रहती है। स्वास्थ्य के लिए होलिका दहन में हल्दी की गांठ अर्पित करें। इससे पुराने रोग समाप्त होते हैं। अगर किसी को बार बार बीमारियां घेर लेती हैं तो होली की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से रोगों से राहत मिलती है। अगर कोर्ट कचहरी या शत्रु बाधा से परेशान हैं तो होलिका की राख को घर के चारों ओर छिड़क दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शत्रु शांत होते हैं। अगर किसी कानूनी केस में फंसे हैं तो हनुमान जी के सामने सिंदूर का दीपक जलाकर मन से प्रार्थना करें। अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता है तो होलिका दहन में 5 गुलाब के फूल अर्पित करें। इससे प्रेम बढ़ता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। होलिका दहन के बाद घर में गंगाजल छिड़कने से क्लेश दूर होता है। अगर बच्चों को नजर लग जाती है तो होलिका दहन के समय बच्चे को 7 परिक्रमा कराएं और उसके हाथ में मुरमुर लेकर अग्नि में अर्पित करें। इससे नजर दोष समाप्त हो जाता है। अगर बुरी शक्तियों से डर लगता है तो होलिका की राख को कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है तो होलिका दहन में शिव पार्वती का ध्यान करके नारियल अर्पित करें। इससे संतान योग बनता है। अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी फायदे। होली की राख को घर के कोनों में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, वास्तु दोष दूर होता है। राख को ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर से रक्षा होती है। सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली चर्म रोग में लाभ मिलता है। चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है। खेतों में डालने से फसल अच्छी होती है। माथे पर तिलक लगाने से मानसिक तनाव कम होता है। चोट लगने पर नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भरता है। ध्यान रहे, होली की राख तभी उपयोग करें जब उसमें केमिकल रंग ना मिला हो। अब अंत में आपसे निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर भक्त तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं ऐसे और गुप्त उपाय मंत्र और पर्वों की सही जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।